जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ऐसा क्या चीज है जिसको बस उठा करके खा लेने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और उनके साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन सभी शिव भक्तों को ये 5 गलतियां भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वैसे सभी शिव भक्त सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। सावन का सोमवार जो होता है बिल्कुल ही गंगा के जल के जैसा समान होता है। और जो भी भक्त सच्चे दिल से उस सोमवार का व्रत करता है, बस भोले बाबा उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव के लिए उसके ऊपर बना रहता है। वैसे सावन का महीना बिल्कुल ही प्रेम का महीना होता है, क्योंकि इस समय बारिश का भी महीना होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस वजह से इसे प्यार का भी महीना कहा जाता है। लेकिन यदि आप भोले बाबा के भक्त होंगे, शिव भक्त होंगे, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो कम से कम भोले बाबा के नाम पर इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। मेरे प्यारे सभी शिव भक्तों, इस बार का सावन में जो टोटल 8 सोमवार पड़े हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार का सावन 4 जुलाई से ही शुरू हो गया और पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ा था, दूसरा सोमवार 17 जुलाई। ऐसे करते करते पूरे के पूरे 8 सोमवार का व्रत करने का आपको शुभ अवसर मिलेगा। सावन 31 अगस्त को समाप्त होगा, उसके एक दिन पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ेगा। इस वजह से सभी शिव भक्तों को इस सावन के सोमवार का व्रत करते वक्त कुछ विशेष बातें हैं जिनको बड़े ही सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। वैसे सावन के सोमवार के दिन सभी भक्तों को सच्चे दिल से भगवान शिव का आराधना करना चाहिए और उस दिन चंद्र का भी आराधना करना चाहिए, क्योंकि चंद्र अर्थात चंद्रमा जो है सोम का कारक माना जाता है। इस वजह से इस दिन आपको भगवान शिव के साथ साथ चंद्रमा का भी आराधना जरूर करना चाहिए। भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाने के उपरांत शाम के समय आपको जो भी वक्त चंद्र को भी यदि 1 लोटा जल अर्पित करता है तो उसकी मुरादें बहुत ही जल्दी फलदायी हो जाती है और पूरी हो जाती है। इस वजह से सभी शिव भक्तों को ये चाहिए कि भगवान शिव के लिंग पर जल अर्पित करने के साथ साथ शाम के समय में भगवान चंद्र अर्थात चंद्र देव को भी आपको 1 लोटा जल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, आपका जीवन साथी, सब कुछ जो है आपके मनचाहे होने लगते हैं। वैसे सावन के सोमवार का व्रत कुंवारी लड़कियां यदि करती हैं तो बहुत ही फलदायी होता है, उनका अच्छा पति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी ये चीजें कहा गया है कि इस दिन जो भी शिव भक्त भगवान शिव तथा चंद्रदेव दोनों को एक जल चढ़ाता है शाम के समय में, तो बस उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती है। सावन का महीना भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों का बहुत ही प्रिय महीना होता है। इन दिनों में सभी शिव भक्तों को शिवलिंग पर जाकर के गंगा जल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। उनके साथ में बेल पत्र भी चढ़ाना चाहिए, बेल भी चढ़ाना चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन आटे का बना हुआ पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए तथा लोगों को वितरण को भी करना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप जो है सावन के सोमवार के दिन आपको घर से जब कहीं भी किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो आप घर से जब भी बाहर जाएं तो आईना देख करके जरूर जाएं तथा अपने मन में ओम नमः शिवाय का जरूर कम से कम 11 बार मंत्र तो पढ़ ही लें। उसके बाद यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सारे के सारे काम अवश्य ही पूरे जाएंगे। आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह काम आपका अवश्य ही पूरा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी व्रत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से उनका व्रत करने का फल उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो ये क्या गलतियां हैं जो हम सभी को नहीं करना चाहिए? पहला गलती है, यदि देखा जाए तो काला रंग का कपड़ा कभी भी शिव व्रतधारियों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग का कपड़ा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। महिलाओं को इस दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए। जो भी भगवान शिव के भक्त होते हैं इन सभी शिव भक्तियों को संयम रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में संबंध स्थापित नहीं करना है। ब्रह्मचर्य के नियम का भरपूर रूप से पालन करना चाहिए।
यदि हो सके, यदि आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो नाशपाती फल का सेवन कभी भी नहीं करें। इन दिनों में आपको मांस तथा मदिरा का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। यदि आप मांस मदिरे का सेवन करते तो बस भगवान शिव के साथ साथ उनके सभी परिवार अर्थात माता पार्वती, भगवान गणेश, सब लोग कुपित हो जाते हैं और आपका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से हम सभी को चाहिए कि सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इन दिनों में यदि आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो किसी को भी अपमानित न करें, नहीं तो आपके जुबान से कुछ गलत शब्द, कुछ गालियां या किसी के साथ आप बुरा व्यवहार कर देते हैं तो ऐसा करने से माता सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आपका मन जो कुबुद्धि की तरफ बढ़ने लगता है। घर में नकारात्मक शक्तियां, कलह, झगड़े, अनेक प्रकार का जो है कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस दिन हो सके तो आप भगवान शंकर के लिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ जो है मंदिर में जाते हैं तो नंदी महाराज को भी जरूर पूजा करें। उनके साथ में प्रथम पूज्य गणेश देवता का भी पूजन करना चाहिए। वैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले हमें प्रथम पूज्य गणेश देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन हम सभी शिव भक्तों को चाहिए कि गौ माता की पूजा जरूर करें तथा गौ माता को अपने घर की प्रथम रोटी जरूर खिलाएं। इस दिन भगवान शंकर को केतकी का फूल, खंडित चावल, तुलसी, नारियल का जल तथा शंख से जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शंकर की उल्टी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है। सावन के सोमवार के दिन सभी शिव भक्तों को चाहिए कि भगवान शिव का आराधना करने के साथ साथ चंद्रदेव का भी आराधना करें। यदि भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो शाम के समय चंद्रदेव को भी एक लोटा जल, जो भी भक्त सच्चे दिल से उनको देता है, उनकी आराधना करता है, तो बस भगवान शिव की कृपा जरूर ही उनके ऊपर होती है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस सावन के सोमवार के दिन कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से आपका जो व्रत जो है खंडित हो जाता है, भगवान शिव क्रोध हो जाते हैं और सारे के सारे परिवार पर संकट ही संकट छा जाते हैं। तो इस वजह से कौन सा ऐसा फल है जो भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं खाएं, नहीं तो जो आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। पहला नंबर की बात है, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे से फल उधार मांग करके खा लेते हैं। लेकिन यदि आप सोमवार का व्रत करते हो तो फल कभी भी उधार मांगकर या किसी से मांग करके आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत अधूरा रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पड़ोसी से मांग लेते हैं, घर में किसी और से मांग लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको हमेशा अपने पैसे से, अपने पापा के, अपने मम्मी से, ऐसे लोगों के पैसे मांग करके यदि आप खरीदते तो कोई दोष नहीं, लेकिन दूसरे से मांग करके, जो आपको पराया हो उससे मांग करके आपको अपना फल कभी भी सेवन नहीं करे। हाँ, यदि वो कोई चाहता है अपने मर्जी से, यदि कोई आपको दे रहा है तो आप ग्रहण उसे कर सकते, लेकिन मांग करके, उधार लेकर के आपको फल नहीं ग्रहण करना है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। इस वजह से इन दिनों में आपको झूठ भी नहीं बोलना है, किसी से कर्ज ना तो लेना है ना तो देना है, ना तो चुगली करना है, ना तो किसी के साथ बेईमानी, बदतमीजी, ये सब चीजें नहीं करना, अर्थात अपने जुबान को कम से कम प्रयोग करना है। दूसरा नंबर की बात है कि सावन के सोमवार का यदि व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं भगवान शिव का, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो इन दिनों में आपको नाशपाती एक ऐसा फल जिसका जो सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशपाती से ही पता चलता है नाश करने वाला। इस वजह से नाश करने वाले फल का सेवन आप जो व्रत रखते हैं तो उसमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नाशपाती का सेवन करने से आपका विनाश हो जाएगा और भगवान शिव का हो सके उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगी। तीसरा नंबर की बात है, पुट्टू की आटा कभी नहीं खाएं, क्योंकि पुट्टू की आटा दुकान पर होते काफी रखे रखे पुराने हो जाते हैं और पुट्टू के आटे में बहुत ही जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका व्रत टूट जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हैं तो मांसाहारी सेवन नहीं किया जाता है, और यदि आप कीड़े मकोड़ों के साथ आटे का सेवन कर लेते हैं
तो आपका व्रत जो है खंडित हो जाता है। तो कभी भी यदि आपको विश्वास हो, भरोसा हो कि ये आटा ताजा है, फ्रेश है, तभी आप उस आटे का प्रयोग करने, वरना भूल करके भी पुट्टू के आटे या पुराने आटे को प्रयोग में नहीं लेना है, नहीं तो आपके जीवन संकट में पड़ जाते हैं। यदि आप सच्चे मन से, विधिवत से भोले बाबा का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, पंजीरी का प्रसाद बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भोले बाबा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि भोले बाबा की कृपा मेरे ऊपर है? तो बस आज हम लोग आगे जानते हैं कि यदि 5 संकेत आपको मिल जाते हैं तो समझ जाइएगा कि महादेव आपसे प्रसन्न है। अब आपकी दीन दशा बदलने वाली, आपके भाग्य खुलने वाले, आपके जीवन से गरीबी, संकट, सब कुछ जो है नाश होने वाला है। तो पहला नंबर की बात है कि यदि आप से भोले बाबा प्रसन्न है, भगवान शंकर प्रसन्न है, तो आपके दरवाजे पर बैल जरूर आएंगे। बैल का दरवाजे पर आना यह एक नंदी महाराज का संकेत है। और यदि बैल आकर के आपके चौखट पर सिंह मारने लगता है तो समझ जाइएगा कि भोले बाबा बस कुछ ही दिनों में आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं और आपकी भाग्य खुलने वाले हैं। तो इस वजह से इन दिनों में यदि बैल आते हैं दरवाजे पर तो उस बैल का तिलक लगा करके मीठा भोग उसको खिला देना। रोटी में कुछ मीठा गुड़ लपेट करके यदि आप खिला देते तो समझ जाइएगा आपने भगवान शिव को खिलाया है और बस भगवान शिव की दया दृष्टि और अच्छी हो जाती है। दूसरा नंबर की बात है, कभी भी यदि आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे, यदि आपके सपने में शिवलिंग दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए भोले बाबा की कृपा, शिव भगवान शिव की कृपा बस आपके ऊपर बरसने वाली है। सभी परेशानियों का अंत होने वाला, आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली, वैवाहिक जीवन, परिवार एकदम खुशी सब रहेगा। इस वजह से सभी भी शिव भक्तों को ये चाहिए कि इन दिनों में जैसे ही आपके सपने में शिवलिंग दिखाई देता है तो बस अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सच्चे मन से और आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तीसरा नंबर की बात है, यदि आपको नीलकंठ दिखाई देता है तो वैसे नीलकंठ जो है भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से यदि आपके घर के छत पर बैठा हुआ यदि नीलकंठ दिखाई देता है समझ जाएगा हमने साक्षात जो भगवान शिव का दर्शन कर लिया। इस वजह से यदि सावन के महीने में यदि आपके यदि नीलकंठ का दर्शन हो जाता तो आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम अवश्य ही सफल हो जाएगा। ऐसा रामायण में भी ये वर्णित है कि भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे तो उससे एक दिन पहले भगवान राम ने नीलकंठ का दर्शन किया था, तब जो रावण पर विजय प्राप्त की। इस वजह से यदि आप सावन के सोमवार के दिन व्रत करते हैं और उन दिनों में यदि आपको नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाता समझ जाइए आपने भगवान शिव का साक्षात दर्शन कर लिया और आपके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी का छुटकारा होने वाले, आपके जीवन में सुख समृद्धि बरसने वाली है। चौथा नंबर की बात है, यदि आपको सपने में काला सांप दिखाई दे या आपके घर में कहीं से काला सांप यदि दिखाई देता, आप उस सांप को मारना नहीं है। उसके फन पर कुछ अजीब तरह के निशान यदि बने रहते हैं जिसको कोबरा सांप कहते हैं, यदि इन दिनों में आपको काला कोबरा सांप दिखाई दे तो समझ जाइएगा भगवान शिव का एक जो है रूप, एक संकेत दिए हैं कि बस भगवान शिव की कृपा आपके घर में बरसने वाली है। इस वजह से आपको खुश होने की जरूरत है, खुश होना चाहिए, ना कि उस सांप को मारना चाहिए। आपको सपने में दिखाई दे या यदि आपके घर में काला कोबरा सांप दिखाई दे तो आपको भाग्य खुलने वाले हैं। पांचवा नंबर की बात है, यदि आपको सपने में डमरू की आवाज सुनाई दे, घंटी की आवाज सुनाई दे या भगवान शिव नाचते हुए दिखाई दे या भगवान शिव यदि खुद सपना में दिखाई दे देते हैं तो बस समझ जाइए अब जल्द ही आपके जो है बुरे किस्मत बीतने वाले हैं, आपके भाग्य खुलने वाले हैं, सब सुख के दिन आने वाले हैं, परिवार के सारे जो पाप कष्ट सब कुछ जो खत्म होने वाले, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो ये रहे 5 संकेत जिससे पता चलता कि बस भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर पड़ गई है और अब आपका जीवन बदलने वाला हो। तो बस हमने इस वीडियो में जाना
कि इतना सब चीज़ें भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करे, क्या संकेत मिलते हैं, क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। और रह गई बात क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो सब्जी में जो है बैगन का सेवन भूल करके भी नहीं करें। यदि आप सावन का सोमवार का व्रत करते हैं, यदि शिव भक्त हैं, तो आपको सावन महीने में, पूरा सावन महीने में जैसे मांस मदिरे का सेवन करना वर्जित होता, वैसे बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसको भूल करके भी नहीं करें।